हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको 2025 में जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें गणित के पेपर सेट नंबर 822 बीजेड का के खंड आ आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम हल करने चल रहे हैं और ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके LCM का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका सूत्र होता है, दो संख्याओं का जो लासा होता है, यहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहां पर सूत्र लगेगा, यहां पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। गुणे क्या होता है, LCM। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पर इसको HCF को क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, LCM को लासा कहते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं उसी तरीके से लिख सकते हैं। हमें चाहिए LCM, तो LCM के लिए क्या होगा, LCM जब निकालेंगे यहाँ पर LCM के लिए फार्मूला क्या हो जाए, यहाँ मान रख दिया जाए। पहली संख्या आपको दिया गया क्या है, 96 है, तो यहाँ 96 लिख देंगे। और यहाँ पर दूसरी संख्या आपको यहाँ पर 404 दिया गया है तो 404 लिख दीजिए। बराबर क्या, HCF का मान आपको 4 दिया गया, यहाँ 4 लिखेंगे। और गुणे क्या हो जाएगा, LCM। तो इसको ऐसे रखेंगे। अब LCM जब यहां से जब LCM का मान निकालेंगे, 4 इधर क्या होगा, डिवाइड के रूप में चला जाएगा या इससे क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहां से LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर इस 96 इंटू 404 होगा और बटे में क्या आ जाएगा, ये 4 नीचे बटे के रूप में आ जाएगा। तो यहां से अब यहाँ 4 यहाँ लिख दिया जाएगा और 4 से कट जाएगा, ये 4 कन्ने 4, इसको काट दीजिए, 4 कन्ने 4, यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर 4 कन्ने 4 ये हो जाएगा। अब इनको जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ से LCM मिल जाएगा। हमारा LCM आपको मिल जाएगा 96 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 96 और 96, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 1616 है, यहाँ 2424 है, यहाँ 3636 है, यहाँ 9696 है, 96 दिया गया है। ये हमारा उत्तर होगा, ये विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहा है बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। प्यारे बच्चों हम जानते हैं मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसको हल कैसे किया जाएगा, यहाँ हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहला बिंदु दिया गया है 2,5 दे दिया है और मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, दूसरा होता है यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे पहले वाले बिंदु को क्या लिखेंगे, x1 y1 और यहाँ दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब यही मान इसमें हम रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर x1 का मान क्या मिल जाएगा, 2 माइनस x2 का मान क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 5
y2 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर रूट में अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 में से 0 घटाइए तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा। अब इसको आगे हल किया जाए, 2 दूना 4 और ये 5 25। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट में 29 मात्रक, 29 मात्रक आएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो ये तो रूट में 21 मात्रक है, रूट में 23 मात्रक है, यहाँ रूट में 29 मात्रक है, तो यही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम सॉल्व करके निशान लगा देंगे, टिक करेंगे जो है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा सबसे आसान क्वेश्चन आया था। यहाँ पर √2 प्लस tan 45 अंश का मान क्या होगा। अब यहाँ इसका मान देखिए, इसको हल करेंगे कैसे, हल करके निशान लगाएंगे। हल कर लिया जाए, वैसे तो आप विकल्प से ही कर सकते हैं वैसे, क्योंकि tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो √2 यहाँ पर दिया गया है, इसका मान 1 जोड़ देंगे, √2 + 1, ये आपका इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा आपका √2 प्लस यहाँ क्या tan 45 अंश। अब यहाँ पर आप जानते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, तो ये आंसर मिला। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ √2 - 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 + 1 है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ ये तो फार्मूला ही है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसमें आपको ये फार्मूला है, इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ ये फार्मूला ही है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये फार्मूला ही होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है आपका। करेक्ट आंसर आपका ये है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर है। देखिए दिया आपको समीकरण दिया गया, समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहले समीकरण लिख लीजिए, यहाँ पर 2x + 3y बराबर कितना 11। इस प्रकार से पहले हम समीकरण लिख लेंगे, और यहाँ पर x = 1 दिया तो इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, x = 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 3y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y बराबर कितना हो जाएगा 11। इसको हल कर लिए आपको y का मान मिल जाएगा, तो 2 करने 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 3y बराबर क्या हो गया 11 हो गया। अब इस 2 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, 2 को हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3y बराबर क्या, इसका इधर ले जाइए तो हो जाएगा 11 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या मिल जाएगा 9, 11 में से 2 घटेगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर निकाल लिया जाए तो 9/3 आएगा, तो 3 से काट दिया जाए, 3 3 का 9, y बराबर 3, y बराबर 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। अब कौन से ऑप्शन में है 3, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करके ठीक करेंगे।